प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। गांव के लोग उनके पास अपने दुख सुख की सलाह लेने आते थे। साधु महाराज अपने अनुभवों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। क्या यह सच है? और अगर हाँ, तो वे संकेत क्या होते हैं? साधु महाराज ने युवक की ओर ध्यान से देखा और फिर शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं जिन्हें समझकर व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम समय कैसे बिताना है यह तय कर सकता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए गहरी समझ और ध्यान की जरूरत होती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे उन संकेतों के बारे में बता सकते हैं महाराज? साधु महाराज ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब मृत्यु का समय निकट आता है तो सबसे पहला संकेत व्यक्ति के मन में दिखाई देता है। मन अचानक से शांत और स्थिर हो जाता है। जिन्हें कभी किसी चीज की चाहत थी, उनका मोह कम हो जाता है। यह एक आंतरिक संकेत है कि जीवन का अंत नजदीक है। दूसरा संकेत व्यक्ति के शरीर में दिखाई देता है। वह कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, चाहे वह पहले स्वस्थ ही क्यों ना हो। उसे ऐसी बीमारियां घेरने लगती हैं जिनका कोई खास इलाज नहीं होता, या फिर वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। तीसरा संकेत व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव के रूप में आता है। वह अधिकतर समय अकेले रहना पसंद करता है और उसे अपने जीवन के बीते हुए समय की यादें घेरने लगती हैं। उसे अपने पुराने कर्मों पर पश्चाताप होने लगता है या वह उन कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह होता है कि व्यक्ति को सपनों या विचारों में अपने पूर्वज या दिवंगत प्रियजन दिखाई देने लगते हैं। यह संकेत होता है कि वे उसे अपने पास बुलाने के लिए तैयार हैं और अब उसका इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। युवक ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, महाराज, क्या इन संकेतों से व्यक्ति को डरना चाहिए? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि हमें डरना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जीवन का अंत भी जीवन का एक हिस्सा है। हमें अपने शेष समय को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए ताकि जब मृत्यु आए तो हम उसे स्वीकार कर सकें और शांतिपूर्ण ढंग से इस संसार से विदा ले सकें। युवक ने साधु महाराज की बातों से प्रेरणा ली और प्रण किया कि वह अपने जीवन को अच्छे कार्यों में समर्पित करेगा ताकि जब वह समय आए। गांव में एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम रामनारायण था। रामनारायण जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और समझा था। वह अक्सर लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में सलाह देते थे। एक दिन गांव के कुछ युवक उनके पास आए और पूछने लगे, बाबा, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? रामनारायण जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब मृत्यु पास आती है तो व्यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन यह संकेत समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। युवकों ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें उन संकेतों के बारे में बता सकते हैं? रामनारायण जी ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मृत्यु से पहले सबसे पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। उसे दुनिया की चीजों में कम रुचि होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वह इस संसार के मोह से दूर हो रहा है। दूसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है, बिना किसी बड़ी बीमारी के भी। ऐसा लगता है जैसे शरीर अपनी सारी ऊर्जा खो रहा हो। व्यक्ति को बेवजह थकान महसूस होती है और उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं। तीसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति को अपने पुराने रिश्तों और कर्तव्यों का स्मरण होने लगता है। उसे अपने पुराने कृत्यों का विचार आता है और वह अपने जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन करने लगता है। अंतिम संकेत यह है कि व्यक्ति को अपने चारों ओर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। कभी कभी वह अपने पूर्वजों को सपनों में देखता है या ऐसा महसूस करता है कि वे उसे अपने पास बुला रहे हैं। युवकों ने यह सुनकर आश्चर्य किया और पूछा, तो क्या हमें इन संकेतों को समझकर डरना चाहिए? रामनारायण जी ने कहा, नहीं बेटा,
डरने की कोई जरूरत नहीं है। मृत्यु जीवन का एक सत्य है जो हर किसी के लिए अटल है। इन संकेतों को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हमें डरना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने शेष जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि जब वह समय आए तो हम शांति और संतोष के साथ इस संसार से विदा ले सकें। युवकों ने रामनारायण जी की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने जीवन को अच्छे कार्यों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार उन्होंने मृत्यु को जीवन का एक सहज और प्राकृतिक हिस्सा समझा और भयमुक्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़े।